महाराज मुझे शांति नहीं मिली, पूरी दुनिया में मैंने भ्रमण कर लिया, शांति नहीं मिली। और ध्यान रखना भैया, आज हम आप यदि परेशान हैं तो किस लिए? शांति के लिए। शांति नहीं है महाराज। किसी को कोई चिंता है, किसी को कोई चिंता है, कोई किसी चिंता में डूबा जा रहा है, कोई किसी चिंता में मरा जा रहा है, कोई किस चिंता में महाराज परेशान है। चिंता मुक्त नहीं है संसार में कोई भी। लेकिन याद रख लो भैया, इस संसार में यदि आप फंसेंगे तो चिंता मुक्त कभी हो भी नहीं सकेंगे। जब आप भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे तो ही चिंता से मुक्त हो सकेंगे। आहा। जब कहीं पर शांति नहीं मिली तो नारद जी ने कहा, मैंने वृंदावन का नाम सुना, मैं वृंदावन में गया और कहा कि भैया वृंदावन में भी शांति नहीं मिली। नारद जी कह रहे चले जाओ महाराज दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहली चिंता तो चश्मा और पर्स की हो जाती है, बंदर ना ले जाए। और इस समय बंदर भी इतने सक्रिय हो गए बेचारे। भाई दिल्ली वालों का आगमन अब धीरे धीरे चालू हो रहा है ना, तो बेचारे बंदर भी फ्रूटी की बड़ी याद करते हैं। हाँ, तो इसलिए महाराज वो भी इतने उस प्रयास में रहते हैं कि कब कोई आवे और कब चश्मा लपके। इसलिए महाराज लोग को वृंदावन आते ही और कुछ चिंता हो या ना हो, चश्मा की चिंता तो हो ही जाती है, इसे ले ना जाए। हाँ हाँ, आज ही अच्छा, आज आपने उतार लिया, बहुत अच्छी बात। तो भैया ये सामान्य सी बात है। तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं यमुना जी के किनारे पर गया और यमुना जी के किनारे पर मैंने एक दृश्य देखा। क्या? एक स्त्रियों का बहुत बड़ा समुदाय है और वहां पर एक तरुणी रुदन कर रही है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी महाराज वहां गए और सोचा ये देवियों का समुदाय है, ज्यादा रुकना यहां ठीक नहीं है। तो जैसे ही नारद जी चलने लगे, उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो सादो क्षणं तिष्ठा मचिंता मपिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। हे नारद जी, दृष्टा जरा रुक जाइए। नारद जी ने कहा, बताओ क्या कार्य है? नहीं महाराज आप रुकें, आपके दर्शन से मुझे बहुत शांति मिली है। मैं बहुत चिंता में थी महाराज। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, बहुत सारी चिंता में परेशानी व्यक्ति होता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है, उसे देखकर के शांति का आनंद का अनुभव होने लगता है। आहा। तो उस देवी ने कहा, महाराज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप एक क्षण के लिए रुक जाओ, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। एक क्षण के लिए आप थोड़ा विश्राम करें, एक क्षण के लिए आप रुक जाएं। महाराज नारद जी रुके। नारद जी ने कहा, देवी क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारा परिचय क्या है? आज वो देवी रो पड़ी, नेत्रों से आंसू झरने लगे और कहा, नारद जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने आपको पहचान लिया। आप देवर्षि भगवान नारद हैं और मैं अहम भक्ति ऋतिख्याता एमौ में तनयो ज्ञान वैराग्य नामान काल योगेन जर जर काल योगेन जर
भक्ति हूं, और ये दोनों मेरे बेटा हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। इसी पर मुझे याद आ रहा है, क्या वृंदावन में पहले भक्ति थी, आज भक्ति नहीं है? आज भी वृंदावन में भक्ति यहां निवास कर रही है महाराज। वृंदावन में न जाने कितने भक्तजन यहां वेश बदल करके, कोई सामान्य का सा रूप बना करके। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जहां चमक बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो भगवान से दूर हो, और जहां आपको कोई साधारण मिले तो आप समझ लेना वो भगवान के नजदीक है। ऐसे बहुत साधु महात्मा यहां विराजमान हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जैसे श्रीनाथ जी की कथा हमने सुनाई, वैसे वृंदावन की भी एक सत्य घटना है। एक महात्मा जी थे, रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। तो आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी ऐसा भाव जगता है हम भी कुछ करें। तो वो महात्मा जी बिहारी जी के मंदिर में गए, दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करते करते मन में भाव आया, हे बिहारी जी, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे मन में ऐसा भाव है कि एक मेरे हाथ का तैयार किया हुआ वस्त्र आप धारण करें महाराज। ये भाव आ गया। लेकिन महात्मा जी ने देखा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं बिहारी जी को वस्त्र कैसे धारण करवाऊं? पर चलो, अपने लिए तो मांगेंगे तो कोई इनकार भी करेगा, लेकिन भगवान के लिए हम किसी से मांग करते हैं। आज वो महात्मा जी एक वस्त्र वाले के पास में गिर कहा, भैया मुझे ठाकुर जी के लिए वस्त्र तैयार करना है, भगवान को वस्त्र पहनाना है, मुझे थोड़ा वस्त्र मिलेगा? वो भावुक व्यक्ति रहा होगा, बोले महात्मा जी जितना चाहिए उतना ले जाओ, ये सब भगवान की सेवा के लिए है, आप ले जाओ। महात्मा जी ने बढ़िया सा रेशमी वस्त्र लिया और अपने हाथों से पोशाक बनाई, वस्त्र भगवान का बनाया। कई महीने लग गए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और वो दिन आ गया कि आज मैं अपने हाथों से वस्त्र भगवान को धारण करवाऊंगा। जैसे ही महात्मा जी चले और बिहारी जी के मंदिर की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखा, एक नन्हा सा बालक आया और कहने लगा, बाबा ये आपके हाथ में वस्त्र तो बहुत ही सुंदर है, इसे मुझे दे दो। महात्मा जी ने कहा, नहीं बेटा, अरे ये वस्त्र तो आज मैंने मेरे भगवान के लिए तैयार किया है, मैं तेरे लिए नहीं दे सकता, इसके लिए मैं कई महीनों से प्रयास कर रहा हूं। बेटा तेरे लिए दूसरा वस्त्र बना दूंगा, लेकिन आज से भगवान को पहनाने दे, मेरा मन है। बच्चे ने कहा, नहीं बाबा ये तो मुझे चाहिए, मैं पहनूंगा, भगवान के लिए और बना दूंगा। महात्मा जी बोले, नहीं इसे तो भगवान को पहनाऊंगा। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं इसको मैं पहनूंगा। इसी पर दोनों में महाराज भाव से संवाद होने लगा। छोटे से बच्चे ने क्या किया, महात्मा जी से वस्त्र छीना और वो बालक भाग गया। महात्मा जी के नेत्रों से आंसू झरने लगे। कहा, हे ठाकुर जी महाराज, अरे महीनों से वस्त्र तैयार कर रहा था, आज मेरे मन में भाव था ये वस्त्र मैं आपको धारण करवाता, लेकिन वो बालक लेकर के भाग गया। अब मैं आपके दर्शन करने के लिए भी मैं बहुत संकोच कर रहा हूं। वहीं बैठे बैठे रोने लगे। एक महात्मा जी अंदर से दर्शन करके निकल रहे थे, उनके सहयोगी मित्र रहे होंगे। उन्होंने कहा, भाई आप यहां क्यों बैठे हो? अरे दर्शन तो करो, आज भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं। रोज जो भगवान का श्रृंगार रहता था, उससे आज भगवान ने कोई श्रृंगार भी नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं, जरा दर्शन तो करो। महात्मा जी कहने लगे, कैसे दर्शन करूं? अरे आज तो मुझे वस्त्र पहनाना था भगवान को, वो पहना नहीं पाया। अरे दर्शन तो कर लो।
आज जैसे महात्मा जी ने सोचा कि अब दर्शन तो कर ही लेता हूं, बड़े दुखी मन से अंदर मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा महाराज, जिस वस्त्र को वो बालक लेकर के भागा था, आज उसी बाल रूप में उसी वस्त्र को धारण करके भगवान मंदिर में विराजमान है। सब लोगों को तो मूर्ति दिख रही है और उन महात्मा जी के लिए वही नन्हा सा बालक दिखाई दे रहा है जो वस्त्र को लेकर के भागा था। महात्मा जी गदगद हो रहे हैं, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। वाह 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 कन्हैया, आनंद हो गया। अरे आपने बड़ी कृपा करी, ये वस्त्र आपके लिए लेकर के आ रहा था, लेकिन आप तो और छीन करके भाग गए। मानो भगवान ने संकेत दिया, बाबा आप धीरे धीरे चल कर के आ रहे थे और मेरे मन में इतनी उतावली हो रही थी, इस वस्त्र को कब धारण कर लूं मैं, इसलिए मैं छीन कर के भागा। तो भैया ये वृंदावन की भूमि ही ऐसी है। आज माता भक्ति यहां कण-कण में विराजमान है। आपने देखा होगा वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते ही एकदम अनायास अपने मुख से श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का उद्घोष होने लगता।